के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। इन दिनों में जब परमेश्वर के वचन से अंत की बातों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो वचन में यानी हमारी बाइबल में आज से 2000 साल से पहले बताया गया। और मेरे प्रियो, जब इस दिनों में बहुत से लोग कोरोना से ग्रसित हैं, बहुत लोग तरह तरह की बीमारियों से हैं, तो मेरे पास बहुत प्रेयर के लिए फ़ोन आ रहे हैं और उसमें बहुत से लोगों को कोरोना ही है। और वो फ़ोन कर रहे हैं कि जो इलाज चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, चूंकि परमेश्वर के वचन ने आज से 2000 साल पहले ही बता दिया था कि इन दिनों में क्या क्या गुजरेगा, और वो शुरू हो गया है, और ये अब अंत के बिल्कुल लास्ट तक ले जाएगा। अगर इंसान ये सोच रहा है कि ये हट जाएगा, तो ये इंसान की सोच गलत है। क्योंकि मनुष्य की बनाई हुई चीज़ें ज़रूर ख़त्म हो सकती हैं, परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ें तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक परमेश्वर खुद इन चीज़ों को हटाते नहीं हैं। जो उनके निर्णय होते हैं उन्हें वो खुद ही बदलते हैं। जैसे आप अगर वचन को पढ़ेंगे तो सदोम अमोरा को बर्बाद करते समय मूसा जब बात कर रहे हैं परमेश्वर से, तो वो 50 से लेके 5 तक आ गए। यदि 5 भी होंगे तो छोड़ देगा, परमेश्वर ने कहा। 10 तक होंगे छोड़ देगा, परमेश्वर ने कहा। मेरे प्रियो, पूरे 2 बड़े शहरों के अंदर जहाँ लाखों में थे, 1 लाख से ऊपर की जनरेशन थी, उन्होंने यहाँ पे 10 धर्मी नहीं निकल पाए। आप कभी सोच सकते हैं कि 10 की बात में भी सब बेकार निकल गया। उतने बड़े शहरों में 10 धर्मी जो परमेश्वर की निगाह में धर्मी होते, तो परमेश्वर ने सदोम और अमोरा में आग और गंधक बरसाई, लेकिन इब्राहिम की वजह से लूत को बचा लिया। लेकिन लूत जो 4 प्राणियों के संग निकला, लूत, उसकी पत्नी और 2 बेटी हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते बढ़ते लूत की बीवी को पीछे मुड़ के देखने की आदत हुई और उसने उसे नमक का खंभा बना दिया। परमेश्वर अपने वचन में जो कह देते हैं उसको करके रहते हैं। अब जब परमेश्वर ने अंत के दिनों के बारे में बहुत खुले रूप से ये बता दिया कि अंत में क्या क्या होगा, तो इस महामारी का भी उसमें वर्णन है। और ये आज फैल गई है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि एक पीला घोड़ा छोड़ा गया। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। और उसके पीछे अधोलोक है। पीला घोड़ा का मतलब है मौत, और धीरे धीरे लोग मरते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए विश्वास और परमेश्वर की योजना इन सारी चीजों से ऊपर है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 3:8 पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि चूंकि तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुम्हारे परीक्षा के उस समय बचा लूंगा जो संसार पे परखने के लिए आने जा रही है। ये कोरोना की महामारी हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा बचा सकती है, जब ये परखने के लिए आई हुई है। हम विश्वास में कितने दृढ़ हैं। अजमेर में एक पादी साहब हैं, बुजुर्ग हैं, किसी की मिट्टी देने के लिए 2-3 दिन पहले गए थे, और जब वो मिट्टी देने के लिए गए और वहां से घर आए तो उन्हें कोरोना ने पकड़ लिया। मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन हाँ, वहां पे परमेश्वर की एक बेटी है, वो भी पास्टर है, उसके हस्बैंड भी पास्टर है, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब के लिए दुआ कीजिए, सीनियर हैं और इस समय कोरोना से ग्रसित हैं। मेरे प्रियो, ये बीमारी किसी को नहीं छोड़ रही है। अब बाइबल इस मामले में बहुत खुले रूप से बताती है कि जब मिस्र में परमेश्वर ने कहा मौत निकलेगी, मौत का स्वर्गदूत निकलेगा, तो तुम लोगों को करना क्या है? अपने घर के किवाड़ों पर लहू की छाप लगा देना, और जिस जिस घर में वो लहू को देखेगा वो बच जाएगा, वहां मौत नहीं आएगी। और वचन ये भी बताता है कि बहुत से मिस्रियों ने भी इसराइलियों की इन बातों की कॉपी की और वो बच गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन इसराइलियों को कनान ले जा रहे थे। आज मेरे प्रियो, प्रभु हम विश्वासियों को स्वर्ग ले जाने के लिए इस मिस्र की महामारी के बीच से निकाल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम कितने खुद में तैयार हैं। आज हम कितने सोच में तैयार हैं,
और यहाँ पे जब हम आगे चलेंगे प्रकाशित वाक्य के 5वें बाब की 12वीं आयत में, तो क्या लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किए हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। आप जानते हैं कितनी चीजों का वर्णन है यहाँ? 7। यानी वध किए हुए मेमने के अंदर 7 बातें रहेंगी, क्योंकि वो इसके योग्य है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे तब भी इन 7 चीजों से भरे हुए थे, और जब वो चले गए तो वचन ये बताता है कि वध किए हुए मेमने के साथ ये 7 चीजें हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे पास सामने क्वेश्चन ये है कि प्रभु यीशु क्या हमारे संग होकर इन 7 चीजों को हम में रखे हुए हैं? आज हमने कभी सोचा ये 7 चीजें हमारे जीवन में दिखाई पड़ेंगी? मेरे प्रियो, आज खास एक जो पहली बात है वो हम आपके संग शेयर करेंगे, और ये 7 दिनों में से पहले ही हम इन 7 बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले जो चीज है मेमने के संग, वो है सामर्थ, पावर। प्रभु यीशु जब जा रहे थे उन्होंने कहा कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 28 18 से 20 आयत में यह लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु जा रहे थे, चेले जमा थे देखने के लिए कैसे जा रहे हैं, और जाने से पहले उन्होंने हाथ उठाए और अपने चेलों को बताया कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तुम जाओ, लोगों में प्रचार करो, चेला बनाओ, और देखो दुनिया के अंत में सब दिन तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या आज मसीहों के पास ये चीजें पाई जाती हैं? हमने कभी सोचा कि हम में सामर्थ पाई जाती है? और वचन ये बताता है कि परमेश्वर के अंदर, लोगों के अंदर ये सामर्थ होती है जिन्होंने प्रभु यीशु को सिर्फ स्वीकार किया, उनके अंदर नहीं, स्वीकार करने के बाद जो हर कदम पे प्रभु यीशु को लेके चल रहे हैं, परमेश्वर के संग जीना चाहते हैं। परमेश्वर की एक दासी का फोन आया, कल बातचीत हो रही थी, जो परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर रही हैं उड़ीसा में, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने इन दिनों में खास बात सीखी जो हमेशा आप कहते आते हैं कि 2 जन अगर प्रार्थना करें तो परमेश्वर क्या सुनी जाती है। तो बोले, मैंने एक चीज सीखी है, अब मैं आपके संग दुआ करूंगी और हम 2 की दुआ स्वर्ग तक पहुंच जाएगी। मेरे प्रियो, ये सच है। यीशु मसीह ने भी जब प्रचार के लिए चेलों को भेजा तो क्या बोला था? अकेले नहीं, 2 करके जाओ। आज परमेश्वर कुछ दिखाना और बताना चाहते हैं। ये 2 का संबंध आज हमारे संग किस तरह से कार्य करता है। 2 हम होंगे और 1 प्रभु यीशु, तो ट्रिनिटी हो जाएगी। 3 जन की उपस्थिति वो हमसे रिलेटेड होगी परमेश्वर की आशीष के रूप में। और आपको ले चलने मांगते हैं हम जहां परमेश्वर का वचन इस सामर्थ के बारे में बताता है। प्रेरितों के काम के 3रे बाब और उसकी पहली 5 आयतें अगर हम पढ़ें तो वहां पे हम लोगों ने बहुत बार सुना और पढ़ा होगा। यहाँ वचन कुछ खास चीजें बताता है। लिखा है, पतरस और यूहन्ना 3रे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। 3रा पहर, यहूदी जब कन्वर्ट हुए प्रभु यीशु के पास आए तो अपनी प्रथा के मुताबिक वो 5 बार प्रार्थना करते थे। अफसोस की बात है कि आज मसीही घरों में प्रार्थना का समय ही नहीं है। बिस्तर से उतरेंगे, फौरन मोबाइल ऑन हो जाएगा, देखेंगे क्या क्या मैसेज आई है, और उसके बाद जब तक काम करेंगे कुछ ना कुछ इसी तरह काम करेंगे। मेरे प्रियो, अक्सर जब प्रचार में बाहर जाता हूं तो हमेशा एक बात बोलता हूं कि बिस्तर छोड़ने से पहले क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर बिस्तर के लिए जिस पर हम सो रहे थे, उस सांस के लिए जो हमारे अंदर चल रही कि हम जीवितों के संसार में जीवित हैं। हमें परमेश्वर ने उठाया, समय से हम उठ गए। जब दांत मलते हैं क्या हम दांतों के लिए धन्यवाद देते हैं, ब्रश के लिए धन्यवाद देते हैं, पेस्ट के लिए धन्यवाद देते हैं? हम नहीं देते। और अगर हमको कोई एक छोटा सा पेन देता है दूसरा, तो हम मुंह से क्या निकलता हमारे? थैंक यू। और अगर हम नहीं बोलते तो क्या कहते हैं लोग? अरे यार, इसको शिष्टाचार ही नहीं आता। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमें सब कुछ दे रहे हैं,
हम कितना धन्यवाद देते हैं आज। बाइबल कहती है धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। भजन संहिता 50 में पढ़ लीजिएगा। क्या हम परमेश्वर की महिमा करते हैं? अगर आप 5 थैंक्स देंगे तो आपने क्या किया? परमेश्वर की 5 बार महिमा की है। परमेश्वर के एक दास ने मुझे ये बात सिखाई 1980 जब मैं प्रभु के पास आया, और उन्होंने इस बात को बड़े अच्छी तरीके से मेरे अंदर डाल दिया, और तब से लेके आज 40 साल हो गया कंटिन्यू बिस्तर नहीं छोड़ते जब तक प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। और मेरे प्रिय, उसकी वजह ये होती है कि परमेश्वर दिन भर सलाम और सलामती से लेके चलते हैं। वचन ये सिखाना चाहता है, धन्यवाद हमें देना है प्रभु को। और मेरे प्रियो, वचन ये सिखा रहा है कि वो तीसरे पहर, अगर हमारी शुरुआत प्रार्थना से होगी तो दिन भर हम प्रार्थना में लौलीन हो सकते हैं। और यहाँ लिखा है तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, जो कि यहूदी प्रथा थी। आज कोरोना की वजह से चर्चेस तो खुले हैं, लेकिन आराधना बहुत कम हो रही है। कई जगह राजस्थान से बात हुई, वहां पे नहीं हो रही है। हरियाणा से बात हुई, वहां पे भी नहीं हो पा रही है। दिल्ली से बात हुई, सब जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आराधना चल रही है। हमारे इलाहाबाद में चर्च खोलना है, आराधना हो रही है। ये जरूर है कि भीड़ अलाउड नहीं है। यहाँ पे ये तीसरे पहर मंदिर में काहे के लिए जा रहे थे? प्रार्थना के लिए। किस बात को ये पूरी कर रहे थे मालूम आपको? जब सुलेमान ने मंदिर बनाया था और जब परमेश्वर के चरणों में होम बलि चढ़ा चुका, तो उसने क्या कहा था जब परमेश्वर का तेज भर गया कि जब भी कोई इसकी वेदी पर आए और प्रार्थना करे तो ध्यान धर कर सुन लेना। और वो ट्रेडिशन बहुत जगह आज भी है। बहुत से लोग प्रार्थना के लिए निकलते हैं। हमारे इलाहाबाद के जमुना चर्च में भी प्रेयर सेल शुरू किया गया, जो हर बुधवार को शाम को होता है। अब इस समय चूंकि सब कुछ बंद चल रहा है मेरे प्रियो, लेकिन वचन ने हमारे घर तो बंद नहीं किए प्रार्थना की। अब ये मंदिर में प्रार्थना के समय जा रहे थे, और वचन ये बताता है कि लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। कभी चले नहीं था, पैर ही नहीं थे, पोलियो ग्रसित। और मेरे प्रियो, वो सबसे भीख मांगने के लिए हाथ फैला रहा था। पैसे मिलते थे, उसी से उसका घर चल रहा होगा, उसका भोजन मिलता होगा, उसको कपड़े लगते। और जैसे उसने 1500 यूहन्ना के आगे हाथ फैलाया तो उन्होंने क्या बोला? रो सोना चांदी नहीं है, क्या है जो दे रहे हैं? वचन में क्या लिखा है? जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं। तो क्या थी उनके पास? सामर्थ। और जैसे ही उन्होंने उस लंगड़े का हाथ पकड़ा, उसमें बल आया, वो उठा और कूदने लगा। और उसकी वजह से हंगामा हो गया उस जमाने में। एक जन्म का लंगड़ा दौड़ रहा है, चल रहा है, चिल्ला रहा है। और पतरस यूहन्ना ने क्या बोला था? सोना चांदी तो है नहीं, जो है वो देते हैं। क्या थी उनके अंदर? सामर्थ। आज क्या ये हमारे अंदर है? क्या हम कह सकते हैं प्रभु हमें सामर्थ है, हम दूसरों के लिए प्रेयर कर सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं, दूसरों को आपके करीब ला सकते हैं? परमेश्वर ने हमें बुलाया है अपने वायदे पूरे करने के लिए और अपनी सामर्थ से भरने के लिए। लेकिन क्या ये सामर्थ आज हमारे पास है? हम अपने बारे में सोचें। अभी गुजरे दिनों में, जो मैं अपनी लास्ट प्रीचिंग में गया था, वो गुजरे दिनों में उड़ीसा गया हुआ था। उसके बाद सब बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया। जबकि अभी मुझे अजमेर जाना था फैशन वीक में। मेरे प्रियो, ये सामर्थ ही होती है। और जब मैं वहां पे था उड़ीसा में, राउरकेला में, एक परिवार में गया हुआ था, और परमेश्वर के बड़े अद्भुत तरीके से जब मैं वहां बैठा था तो प्रेयर के लिए एक परिवार मेरे पास आया, और जो लेडी आई थी प्रेयर के लिए, मेरे उनसे बातचीत होने लगी। मैंने उनको देखा और प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि ये मौत के मुंह में जा रही है, ये मौत के मुंह में है। मैंने कहा आप प्रेग्नेंट है क्या? बोली क्यों? मैंने कहा जो बच्चा आपके पेट में है वो आपकी मौत का बाइस बनेगा, क्योंकि डॉक्टर ने आपको ये कहा है कि आप अपना ऑपरेशन करा लीजिए, बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा, होगा तो आप मर जाएंगे।
बोली आपको कैसे पता? मैंने क्यों? बोले आपको ये बात कैसे पता है? ये तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ गई थी डॉक्टर के यहाँ। मैंने कहा मुझे अभी परमेश्वर ने बताया, और मैं आपको ये राय दूंगा कि पहले मन फिराइए, परमेश्वर के पास आइए, और फिर प्रभु से पूछिए, प्रभु उपाय करें। यहोवा यिरे, इब्राहिम ने परमेश्वर का एक नाम रखा था, यहोवा यिरे। जब वो बलिदान करने गए थे अपने बेटे को, और परमेश्वर के दूत ने रोक लिया था, बलिदान मत चढ़ा, और क्या देखा उन्होंने कि वहां एक मेमना झाड़ियों में फंसा है। और तब उन्होंने यहोवा के 14 नामों में से जो 8 मेन है, उनमें एक नाम दिया था यहोवा यिरे। यहोवा के पर्वत पे उपाय किया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत अजीब तरीके से उपाय करते हैं, जो हमारी आपकी सोच से बहुत बाहर है। अब यहाँ पर वो लंगड़ा डेली हैकर में बैठता था गेट पे। उसका ध्येय चंगाई नहीं था, उसका ध्येय क्या था? पैसा मांगना, भीख मांगना, क्योंकि चल नहीं सकता था, मेहनत नहीं कर सकता था। पतरस और यूहन्ना का ध्येय क्या था? प्रार्थना करना। उन्हें थोड़ी मालूम था कि वो क्या होने जा रहा है। और मेरे प्रियो, वचन ये बताता है, अलग अलग ध्येय से दोनों परमेश्वर के भवन में थे। उसका ध्येय पैसा मांगना था, जो वो मांग रहा था, लेकिन पतरस यूहन्ना का ध्येय था सामर्थ को दर्शित करना। और वचन ये बताता है कि जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा, उसके पैरों में बल आ गया, उठा, कूदने चलने फिरने लगा, और वहां पर परमेश्वर का वचन बहुतायत से फैल गया। पढ़ेंगे आप प्रेरितों के काम के 4थे बाब में, तो पहली बार 3000 लोग पतरस के प्रचार से प्रभु यीशु के पास आ गए, प्रभु यीशु को स्वीकार किया, मन फिराया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहते हैं, सामर्थ। आज अगर हम में सामर्थ होगी तो परमेश्वर हर तरीके से हमारी रक्षा करेंगे। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर आपको ले चले तो आप समझ जाएंगे। वचन ये बताता है कि जब पतरस जेल में बंद था तो क्या हुआ था? वहां पर प्रार्थना हो रही थी, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। प्रेरितों के काम के 12वें बाब में पढ़ लीजिएगा। और एक स्वर्गदूत आता है, बस सिर्फ प्रेजेंस से उसकी बेड़ियां कट गई, दरवाजे खुल गए, पतरस निकल गया। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि वो सामर्थी परमेश्वर है, सिर्फ चंगाई देने वाला नहीं है, वो हर चीज से हमको भरने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो सामर्थी है, वो हर चीज दे सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर मेमने का जो टाइटल दिया है, 7 टाइटलों में पहली टाइटल है सामर्थ। और वचन ये कहता है कि जितने लोग प्रभु यीशु के संग आज मसीही जीवन जी रहे हैं, वो सामर्थ के कामों के द्वारा प्रभु यीशु को दूसरों के बीच में दिखा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम इस सामर्थ से कैसे भर सकते हैं? तो मेरे प्रियो, आपको कुछ नहीं करना, प्रभु यीशु के पास आइए और प्रार्थना करिए घुटनों के बल, और ये कहिए कि प्रभु, मुझे आप अपनी सामर्थ से भरिए ताकि मैं गवाह बन सकूं। क्योंकि आपने कहा है, जाओ तुम्हें गवाह के रूप में संसार में दिखाई पड़ो। मेरे प्रियो, में किसी को बताना नहीं पड़ेगा प्रभु यीशु के बारे में, आपकी सामर्थ्य दिखाई पड़ेगी और लोग प्रभु यीशु को जानने लगेंगे। मेरे पास बहुत से लोग प्रेयर के लिए फोन करते आते हैं, और प्रभु अपनी सामर्थ दिखाता है। मौत के मुंह में जाने वाले बच्चों को बचा रहा है, मौत के मुंह में जाने वाली स्त्रियों को, मर्दों को परमेश्वर बचा रहे हैं। जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत से लोग मुझे जब फोन करते हैं, कल भी एक फोन आया राजस्थान से, माँ को कैंसर है, तब तो जवाब दे चुके हैं, मेडिकल कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट बीकानेर से जवाब मिल चुका है, और वो आज मौत की गोद में है। कल दोपहर में जवान का फोन आया, रो रहा था, मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरे प्रियो, मैंने उसको बताया, मैं नहीं बचा सकता, मेरे प्रभु यीशु बचाते हैं। और मैंने उनसे कहा कि चलिए हम प्रार्थना करते हैं, और उनको बताया क्या करना है, जो प्रभु ने मुझे दर्शन में दिखाया हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज जब उसका फोन आया
तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, माँ कैसी है? राकेश नाम है उसका। उसने कहा कल को देखते हुए आज बहुत बेटर है। मैंने कहा चंगी हो जाएंगी, चिंता मत करो। माई टीचर स्कूल की, ये लड़का पढ़ रहा है, पिता नहीं है इसके पास, एक बहन है जो उससे छोटी है। अगर माँ नहीं रहेगी तो इनको पाले पोसेगा कौन? कौन करेगा इनके लिए? खेती बाड़ी वगैरह नहीं है। मेरे प्रियो, सामर्थ्य जब परमेश्वर की साथ होगी तो वचन ये सिखाता है कि हम बहुतों के लिए सामर्थ्य का काम दिखाने वाले बनेंगे, जो इस बात की गवाही होगी कि परमेश्वर कैसे कार्य कर रहे हैं। हमें बस सिर्फ एक काम करना है, और वो है प्रभु यीशु को स्वीकारते हुए उनके संग चलना। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 पहली आयत से कहा हुआ है, मैं अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। प्रभु यीशु ने दे दी। और फिर उसकी तीसरी चौथी आयत में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, वो पराये के पीछे नहीं जाती, मेरा शब्द सुनती है, मेरे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें नाम ले लेकर बुलाता हूं और मैं उन्हें बाहर ले जाता हूं। मेरे प्रियो, जबकि हम अब कनान यानी स्वर्ग की ओर जाने की तैयारी में हैं, हम मिस्र में हैं, यह महामारी फैली हुई है, एक यर्दन है जिसे मौत की दरिया कहा जाता है, उसको पार करके हम स्वर्ग जा सकते हैं। पर शर्त यह है कि क्या हम उस भीड़ में हैं जिसका लीडर मूसा थे और हमारे लीडर प्रभु यीशु हैं। अगर हम उस झुंड में हैं तो प्रभु यीशु हमारा नाम लेंगे पिता के सामने और बताएंगे यही मेरा जन है, और मेरे प्रियो स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, हमें स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। अरे दुनिया में है क्या, जितने दिन है एक एक दिन खत्म होता जा रहा है, हम हर दिन ही मौत के एक दिन करीब जा रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी कितनी है? आज जो प्रभु के संग हैं उनमें सामर्थ पाई जाती है। और मेरे प्रियो, मरकुस 16 पढ़ लीजिएगा, 14 से लेकर 16 तक। तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होने पाएगी, कोई वस्तु नुकसान नहीं कर पाएगी, कोरोना नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई बीमारी आपको नुकसान नहीं कर पाएगी। आएगी, ऐसा नहीं लिखा नहीं आएगी, पर नुकसान नहीं करेगी, मौत तक नहीं ले जाएगी, क्योंकि वचन कहता है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा दिया है। जी हाँ, यशायाह 43 में लिखा है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा दिया है, तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मेरे प्रियो, काश कि हम आज प्रभु के चरणों में बैठ के अपने पापों का अंगीकार करते हुए घुटनों के बाद प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें भी सामर्थ्य से भरिए, हम संपूर्ण रूप से आपके पास आए हैं ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके, और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है जो मैंने देखा है। प्रभु की आशीष आप सबों के संग हो। आमीन।